जगन्नाथ जी आधी रात को माखन की मटकी क्यों लेकर भाग रहे हैं? जानने के लिए सुनिए ये अद्भुत कथा। बात उन दिनों की है जब रामदास जी एक बार फिर श्री जगन्नाथपुरी आए थे। दर्शन करने के बाद जब वह मंदिर से बाहर निकल रहे थे तो ठाकुर जी की मूर्ति में एक अजीब सी चमक देखी। रामदास जी समझ गए कि महाप्रभु कुछ कहना चाहते हैं। रात्रि में जब सो गए, ठाकुर जी प्रकट हो गए रामदास जी के सामने। रामदास जी बोले, महाप्रभु इस समय क्या बात है? जगन्नाथ जी मंद मंद मुस्काए और बोले, रामदास आज मन कर रहा है कुछ खास करने का। पुरी में एक ग्वाला रहता है, रोज सुबह दूध ताज़ा माखन बनाता है। ऐसा माखन कि क्या बताएं। मंदिर में तो भोग में माखन आता ही है, पर वो ग्वाले का माखन बस उसमें कुछ अलग ही बात है। रामदास जी बोले, तो महाप्रभु मैं कल उससे कह दूंगा, वो खुशी खुशी भेज देगा आपके लिए। अरे रामदास, फिर वही बात, चुराए हुए माखन का स्वाद ही अलग होता है। ब्रज में भी हमने यही किया था, गोपियों के घर से चुराते थे तो क्या मज़ा आता था। वो प्रेम, वो डांट, वो भागना सब याद आ रहा है। रामदास जी समझ गए कि अब मना नहीं कर सकते। बोले, ठीक है प्रभु, कब चलना है? अभी इसी रात। जगन्नाथ जी बोले, क्या अभी? पर महाप्रभु रात के 2 बज रहे हैं, तभी तो ग्वाला सो गया होगा, परफेक्ट टाइम है। रामदास जी बोले, पर प्रभु हम दोनों कैसे जाएंगे? कोई देख लेगा तो? जगन्नाथ जी बोले, चिंता मत करो, मैं छोटा बालक बन जाऊंगा, तुम मुझे कंधे पर बिठा लेना। और हाँ, फुर्ती से चलना होगा, आवाज़ नहीं करनी, समझे? रामदास जी बोले, जी महाप्रभु समझ गया। दोनों निकल पड़े। ठाकुर जी फिर से छोटे से बालक बन गए। बड़े बड़े नेत्र, काले नेत्र, पीताम्बर धारण किए और सिर पर मोर मुकुट। रामदास जी ने उन्हें कंधे पर बिठाया और चल दिए। ग्वाले का घर पुरी के बाहरी इलाके में था। पहुँचे तो देखा घर के पीछे एक छोटा सा कमरा है जहाँ दूध के मटके रखे हैं। ठाकुर जी बोले, देखो वो रहा हमारा निशाना, उस नीले मटके में ताज़ा माखन है। रामदास जी बोले, पर महाप्रभु दरवाज़ा तो बंद है। अरे वह तो हम खोल देंगे, तुम बस पहरा दो। जगन्नाथ जी उतर गए नीचे, धीरे से दरवाजे के पास गए, अपनी छोटी सी उंगली ताला छुआ और टन ताला खुल गया। रामदास जी के तो मुंह खुले के खुले रह गए। बोले, यह तो जादू है। चुप, अंदर चलो। दोनों अंदर दाखिल हुए। वहाँ 3-4 मटके रखे थे। जगन्नाथ जी ने नीले मटके की तरफ इशारा किया, वो रहा, उठाओ। रामदास जी ने मटका उठाया। अरे इतना भारी? बोले, महाप्रभु या तो बहुत भारी है। अरे तो मैं भी उठाता हूँ ना, साथ में चलो। दोनों मटका लेकर बाहर निकलने लगे। तभी अचानक घर के अंदर से आवाज़ आई, कौन है वहाँ? जगन्नाथ जी ने तुरंत रामदास जी की ओर इशारा किया। दोनों एक पेड़ के पीछे छिप गए। ग्वाला बाहर आया, इधर उधर देखा, कुछ नहीं दिखा तो वापस अंदर चला गया। रामदास जी ने राहत की सांस ली। बोले, बच गए। अभी नहीं, अभी तो घर पहुंचना बाकी है, चलो तेज। दोनों तेजी से चलने लगे। रामदास जी मटका पकड़े पकड़े पसीना आ गया। बोले, प्रभु जरा रुक ले, नहीं अगर यहीं रुके और किसी ने देख लिया तो? चलो चलो। किसी मंदिर के पास पहुँचे। जगन्नाथ जी बोले, अब सीधे तुम्हारे कमरे में चलते हैं, वहाँ माखन खाएंगे। रामदास जी के कमरे में पहुँचे, मटका खोला, वाह सफ़ेद सफ़ेद मलाईदार माखन। जगन्नाथ जी ने अपनी छोटी उंगली डाली और माखन निकाल के छका। आहा रामदास, यह तो स्वर्ग का माखन लग रहा है, तुम भी खाओ। रामदास जी बोले, प्रभु यह तो चोरी का है। अरे तो इसीलिए तो यह और स्वादिष्ट है, खाओ खाओ। दोनों माखन खाने लगे। ठाकुर जी तो इतने मग्न हो गए कि पूरा चेहरा माखन से सन गया। रामदास जी हंस पड़े। अचानक बाहर से आवाज़ आई, रामदास जी दरवाज़ा खोलो। दोनों के होश उड़ गए। बाहर पूरी भीड़ लगी थी। ग्वाला उसके साथ कुछ और लोग
और सबसे आगे गजपति राजा। रामदास जी ने दरवाज़ा खोला। ग्वाला चिल्लाया, देखो राजा जी, मेरा माखन यहाँ है, इन्होंने चुराया है। राजा ने मटका देखा, फिर रामदास जी का चेहरा देखा जो माखन से सना हुआ था। बोले, गुरुदेव यह क्या? रामदास जी कुछ बोल पाते उससे पहले जगन्नाथ जी प्रकट हो गए, छोटे बालक के रूप में, पूरा मुख माखन से भरा हुआ। सबने देखा तो स्तब्ध रह गए। यह तो महाप्रभु जगन्नाथ जी हैं। ग्वाला तुरंत जमीन पर गिर गया। महाप्रभु, आप मेरे जगन्नाथ जी। मुस्कुराए, आप मेरे घर आए थे? हाँ भैया, तुम्हारा माखन बहुत स्वादिष्ट था। ब्रज की याद दिला दी। रामदास को साथ लेकर आए थे चुराने। ग्वाले के तो आंसू ही निकल आए। प्रभु, आपने मेरे घर से चोरी की, मैं धन्य हो गया। राजा बोले, महाप्रभु, आप तो कह देते तो सारी पुरी का माखन मंगवा देता। जगन्नाथ जी बोले, राजन, जानते हो, यशोदा मैया कहती थी, कन्हैया चोरी करोगे तो डंडा पड़ेगा। पर हम तो फिर भी माखन चुराते थे, क्योंकि प्रेम से चुराए गए माखन का स्वाद ही अलग है। वो भाव, वो लीला, वह तो मांगने से नहीं मिलती। ग्वाला बोला, महाप्रभु, अब रोज़ आप आइए चुराने, मैं रोज़ ताज़ा माखन रखूँगा आपके लिए। जगन्नाथ जी हंस पड़े, नहीं नहीं, अगर तुमने रोज़ रखा तो वह चोरी कैसी, फिर तो वह भोग हो जाएगा। चोरी तो अचानक करनी होती है, जब मन करे तब। राजा ने कहा, तो प्रभु या ग्वाला आपके मंदिर के लिए रोज़ दूध और माखन भेजेगा, पर आप जब चाहे रात को चोरी भी कर सकते हैं। सब हंस पड़े। रामदास जी बोले, महाप्रभु, अगली बार से मुझे नहीं लेकर जाइएगा, मेरा दिल इतना संभलता नहीं। जगन्नाथ जी उनके कंधे पर हाथ रखा। अरे रामदास, तुम्हारे बिना चोरी में वो मज़ा नहीं, तुम तो हमारे साथी हो। बलराम को लेकर जाएं तो वह पहले ही डंडा घुमा देंगे, पर तुम तो हमारे साथ खूब अच्छा निभाते हो, डरते भी हो, साथ भी देते हो। उस दिन के बाद से पुरी में पूरी यह बात फैल गई। लोग कहते, अरे भाई जगन्नाथ महाप्रभु तो सच में माखन चोर हैं, आज भी वही लीला करते हैं। और तब से ग्वाला रोज़ रात को अपने घर के पीछे वाले कमरे में सबसे अच्छा माखन रखता। कभी कभी सुबह जब वो जाता तो मटका खाली मिलता, वह खुश हो जाता। आज फिर महाप्रभु आए। रामदास जी अब रात को सोते वक्त एक आँख खुली रखते हैं। कभी भी ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे और बोलेंगे, चलो रामदास, आज फिर चोरी करने चलते हैं। तो दोस्तों, यह कथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय जगन्नाथ।